हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं MVK एग्रो लिमिटेड कंपनी के बारे में। इस कंपनी ने दो कंपनी को शेयर स्वैप एग्रीमेंट के अंदर एक्वायर किया है और ये एक्विजिशन 273.78 करोड़ में हुई है। और एक्वायर की गई कंपनीज फास्ट मूविंग गुड्स सेक्टर में एक गुड प्रोसेसिंग कंपनीज हैं जो इसके अपने बिजनेस जो कि शुगर एंड अदर अलाइड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर है, उसके बिजनेस को बहुत बढ़िया ग्रोथ देगी। क्योंकि ये एक्विजिशन 273 करोड़ में हुई है और इसका मार्केट कैप है जो वो 400 करोड़ का है। और इस कंपनी का फोर्थ क्वार्टर का रिजल्ट बहुत बढ़िया होने के कारण पिछले 2 महीनों से इसका शेयर 2% के अपर सर्किट पर चल रहा है और MVK एग्रो लिमिटेड ने 400 से ज़्यादा के रिटर्न दे चुका है। और ये एक न्यूली लिस्टेड कंपनी है और साथ ही में MVK एग्रो ने 315 करोड़ रुपए रेज किए हैं प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए। और ये 315 करोड़ रुपए जो इसने रेज किए हैं वो बिजनेस को बूस्ट देने के लिए रेज किए हुए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कैपासाइट इंफ्रा कंपनी के बारे में। इस कंपनी को हिंदुजा ग्रुप लिमिटेड से 113.74 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हासिल हुआ है, जिसमें इसको हिंदुजा हाउस जो मुंबई के वर्ली में स्थित होगा उसकी सिविल एंड स्ट्रक्चरल वर्क के साथ ऑप्शनल वर्क भी करना होगा। और इस कंपनी के भी आंकड़े ईयरली और क्वार्टरली बेस पर काफ़ी अच्छे हैं और इनमें मुकुल अग्रवाल की होल्डिंग भी है। तो फ्रेंड्स, इसे रिकमेंडेशन बिल्कुल मत समझिएगा प्लीज़। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। आगे बात करेंगे ओरियाना पावर कंपनी के बारे में। इस कंपनी को सोलार एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से लगाई गई ई रिवर्स ऑक्शन बिडिंग में 60,000 मीट्रिक टन पर ईयर ग्रीन एमोनिया सप्लाई करने का ऑर्डर रिसीव हुआ है। और ये सप्लाई भारत एग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड सागर लोकेशन मध्य प्रदेश में 52.25 पर किलो रुपए पर की जाएगी। और फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि ये टाइम है क्लीन एनर्जी एंड ग्रीन एनर्जी का, सो ये प्रोजेक्ट इंडिया की क्लीन एनर्जी इकोसिस्टम के अंदर इन्हें रिसीव हुआ है और यो ग्रीन हाइड्रोजन की सस्टेनेबल ग्रोथ को इनेबल करता है। और ये ओरियाना पावर अपने कोर बिजनेस से हटकर अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर रही है। आगे बात करेंगे सिग्निटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड कंपनी के बारे में। इस कंपनी ने सेबी के पास जानकारी दी है और साथ ही में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ बेंच के पास एमएलगामेशन स्कीम की एप्लीकेशन फाइल की है। सिग्नीटेक इस स्कीम के अंडर कोफोर्ज लिमिटेड में मर्ज होगी। सिग्नीटेक में कोफोर्ज का 54.3% स्टेक है जो इसने दिसंबर 2024 में एक्वायर किया था और इसकी मार्केट कैप 4,412 करोड़ है और ये एक सॉफ्टवेयर एंड इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइड कराती है। और फ्रेंड्स, इसका एनुअल रेवेन्यू 2,000 करोड़ है और इसने Q1 के अच्छे रिजल्ट पेश किए हैं और इससे कोफोर्ज के रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ में बढ़ावा मिलेगा क्योंकि ये एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। और इससे कोफोर्ज अपने सेक्टर में बड़ी कंपनीज जैसे TCS, विप्रो, HCL टेक और बाकी IT कंपनी से बहुत अच्छा कम्पीट करेगी। और कोफोर्ज का पहले से ही प्राइस टू अर्निंग रेशियो अपनी पीयर कंपनी से ज़्यादा है। और सिग्निटी कंपनी जो है वो AI, डिजिटल इंजीनियरिंग और इंश्योरेंस सेवाओं में कोफोर्ज की क्षमता को बढ़ाएगी। और गौरतलब ये भी है कि कोफोर्ज में प्रमोटर होल्डिंग 0% है और FII और DII मिलकर तकरीबन 90% स्टेक होल्ड करते हैं। और इस क्वार्टर में तो DII ने और स्टेक बढ़ाया है और ये अपने बुक वैल्यू से स्टॉक है 9 टाइम पर ट्रेड कर रहा है। आगे है ऑयल इंडिया लिमिटेड और रेयर अर्थ एंड क्रिटिकल मिनरल्स लिमिटेड के बीच MOU साइन हुआ है और ये MOU क्रिटिकल मिनरल्स एंड रेयर अर्थ की डेवलपमेंट को लेकर हुआ है। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि चाइना की रेयर अर्थ पर लगी रोक जो ग्लोबली टेंशन बढ़ने पर लगाई गई है, जिसमें इंडिया में EV, एरोस्पेस और ऑटो सेक्टर और कई इंडस्ट्रीज की प्रोडक्शन प्रभावित हुई हैं, जिससे यह एक नेशनल इशू बन गया है रेयर अर्थ की प्रोक्योरमेंट को लेकर। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इसमें सेल्फ रिलायंस हासिल करने के लिए रेयर अर्थ एंड
क्रिटिकल मैनर्स की माइनिंग एंड एक्सट्रैक्शन पर जोर दिया जा रहा है, जिसके लिए गवर्नमेंट कई स्कीम्स भी लेकर आ रही हैं इसकी कमी को पूरा करने के लिए। पर रेयर अर्थ एंड क्रिटिकल मिनरल्स लिमिटेड एक मिनी रत्ना PSU है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जो रेयर अर्थ एंड एलिमेंट्स की एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग में एंगेज्ड है, पर इसकी खुद की क्षमता इतनी नहीं है कि ये अकेली इस काम को पूरा कर सके। इसीलिए ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ MOU करके ऑयल इंडिया लिमिटेड के एक्सपर्टीज एंड इसकी स्ट्रेंथ को यूज़ किया जाएगा इंडिया को रेयर अर्थ में सेल्फ रिलायंस बनाने के लिए। नेक्स्ट है ममता मशीनरी को एक लैटिन अमेरिकन से 8.5 करोड़ का ऑर्डर इसके स्टेट ऑफ द आर्ट 9 लेयर ब्लाउन फिल्म प्लांट के अंडर को एक्सट्रूजन प्रोडक्ट सेगमेंट में प्राप्त हुआ है। और ममता मशीनरी को 31 जुलाई को इसी तरह का एक और ऑर्डर रिसीव हुआ था जिसकी वैल्यू 7.2 करोड़ थी। नेक्स्ट है नाइब लिमिटेड। इस कंपनी को एक इंफ्रा एंड डिफेंस कंपनी से 29.22 करोड़ का ऑर्डर ब्रीच केसिंग एंड कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स ट्रैक वे की सप्लाई के लिए रिसीव हुआ है। और ये कटिंग, बेंडिंग, प्री मैचिंग, हीट ट्रीटमेंट एंड फैब्रिकेशन भी इसमें शामिल होगा। नेक्स्ट है नॉलेज मरीन एंड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड कंपनी। इस कंपनी को इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया से 80.69 करोड़ का वर्क ऑर्डर रिसीव हुआ है। और इस ऑर्डर में 6 वर्क बोट्स एंड 6 एकोमोडेशन बोट्स की डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन एंड सप्लाई की जाएगी। और इन बोट्स की इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी द्वारा रिवर गंगा प्रोजेक्ट के लिए वर्तों की जाएगी। सो फ्रेंड, जितनी भी न्यूज़ थी मैंने आपके साथ शेयर की। फिर मिलेंगे कुछ नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।